हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ भारत के विश्व विरासत स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया के बारे में। तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूज़ में है। और न्यूज़ में रहने का कारण क्या है, क्योंकि दो नए इसमें शामिल किए गए हैं स्थल भारत की ओर से, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन से हैं। और इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं रिलेटेड टू द टॉपिक भारत के विश्व विरासत स्थल, उन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी यूज़फुल आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाला है, तो लास्ट तक ज़रूर देखिए। अब शुरू करते हैं हमारे वीडियो। तो सबसे पहले हम जानेंगे भारत के विश्व विरासत स्थल के बारे में। तो देखिए, ऐसे स्थल जिनको यूनेस्को के द्वारा विश्व के सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थानों के संरक्षण के दृष्टिकोण से मान्यता दी जाती है, उन स्थानों को कहा जाता है विश्व धरोहर स्थल के रूप में उन्हें मान्यता मिल जाती है। यानी कि ऐसा कोई भी स्थान जो यूनेस्को है इसके द्वारा विश्व के सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थानों के संरक्षण का दर्जा मिला हो, ऐसे स्थानों को आप वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रख सकते हैं। अगर बात करें सबसे ज़्यादा विश्व धरोहर वाला देश, तो ये है इटली। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो किस देश के पास है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा इटली। इसके बाद देखिए, भारत में जो अभी तक सितंबर 2023 तक कितने विरासत स्थल हैं, तो देखिए ये हैं टोटल 42। 2 अभी शामिल हुए हैं, पहले 40 हुआ करते थे, और अभी टोटल कितने हैं, अभी टोटल हैं 42। तो ये ध्यान रखना है। अब इन 42 में 3 कैटेगरी होती है। एक है आपका सांस्कृतिक, दूसरा है आपका प्राकृतिक, और एक होता है मिश्रित इन दोनों का, यानी कि सांस्कृतिक और प्राकृतिक का मिश्रण। अब देखिए 34 जो स्थल हैं वो आएंगे आपके सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल साइट्स, 7 आपके आ जाएंगे प्राकृतिक साइट, और एक आपका आ जाएगा मिश्रित यानी कि मिक्स्ड साइट। तो ऐसे टोटल कितने हैं, ये हैं 42। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं 7 जो आपके प्राकृतिक स्थल हैं। तो जो 7 प्राकृतिक स्थल हैं उसमें आता है आपका पहला काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, एक है मानस वन्यजीव अभयारण्य, पश्चिमी घाट, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षण क्षेत्र, और साथ ही में लास्ट में है आपका केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। तो ये टोटल आपके 7 प्राकृतिक स्थल हैं यानी कि नेचुरल साइट्स हैं। एक अगर हम मिश्रित साइट की बात करें यानी कि जो मिक्स्ड साइट है आपकी एक, तो ये है आपकी कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए, जो विश्व विरासत स्थल की सूची में सबसे पहले भारत की जो धरोहर स्थल शामिल किए गए थे, तो उसमें शामिल थे आपके ताजमहल, आगरा का किला, अजंता गुफाएं, एलोरा की गुफाएं। इन सभी को 1983 में इस सूची में शामिल किया गया था। अब जो देखिए भारत में हाल ही में शामिल किए गए हैं 2 विरासत स्थल, उनको हम जानते हैं। तो पहले आपको उनका नाम और उनकी नंबरिंग याद रखनी है। तो देखिए 41वें नंबर पर शामिल किया गया है शांति निकेतन को, जो कि पश्चिम बंगाल में है, और 42वें नंबर पर शामिल किए गए हैं कर्नाटक में होयसल के पवित्र मंदिर समूह। तो ये दोनों नए स्थल हैं जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किए गए हैं भारत के स्थल। उसके बाद बात करें शांति निकेतन की, जो कि पश्चिम बंगाल में है, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का 41वां स्थल बना है भारत की ओर से। तो देखिए ये कवि जो थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, उनके द्वारा स्थापित पश्चिम बंगाल में सांस्कृतिक शैक्षिक केंद्र शांति निकेतन को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में के रूप में नामित किया गया है। 1901 में इसकी स्थापना हुई थी, और शांति निकेतन शुरू में भारतीय परंपराओं और धार्मिक और सांस्कृतिक सीमाओं से परे वैश्विक एकता के दृष्टिकोण पर आधारित एक आवासीय विद्यालय था। 1921 में एक विश्वविद्यालय के रूप में इसे विकसित हुआ, और इसको जानने लगे थे फिर विश्व भारती के नाम से। अब देखिए शांति निकेतन काफ़ी न्यूज़ में है, ठीक है, तो ये इसके चांसेस बनते हैं कि आपसे शांति निकेतन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जो भी फैक्ट आपके बनते हैं वो आपको याद रखना है। जैसे कि शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी, 1901 में, किसके द्वारा, कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। कहाँ पर स्थित है, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, और इसको किस और नाम से जानते हैं, तो इसको विश्व भारती के नाम से जानते हैं। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको बेसिकली इसमें ध्यान रखनी है। क्वेश्चन कोई अलग नहीं आता है, बस जो चीज़ें न्यूज़ में चल रही होती है उसको वो थोड़ा एलेबोरेट करके एग्जामिनेशन में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना कि शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है, 41वां स्थल ये बना है। इसके बाद कर्नाटक में जो होयसल के पवित्र मंदिर समूह थे, जिन्हें 42वां स्थल घोषित किया गया है, इनके बारे में जानते हैं। तो देखिए 12वीं और 13वीं शताब्दी में निर्मित बेल्लूर, हेलिब्रिड और सोमनाथपुरा की 3 होयसला मंदिर का ये समूह है,
और होयसल और कला साहित्य के संरक्षण माने जाने वाला जो डायनेस्टी था, जो राजवंश था, होयसल राजवंश, उसकी राजधानी हुआ करती थी। अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं सभी प्रश्न को, जो भी आपका इम्पॉर्टेंट बनते हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे विद लोकेशन। तो पहला प्रश्न आपका आता है कि 2023 में भारत में कुल कितने यूनेस्को साइट्स जो हैं अभी शामिल हैं। तो 2023 में सितंबर तक की जो अपडेट है इसके अकॉर्डिंग टोटल 42 जो हैं आपके यूनेस्को विश्व विरासत स्थल जो है वो शामिल किए गए हैं। 2 अभी हुए हैं, मैंने आपको बताया, शांति निकेतन है एक और दूसरा है आपका होयसला के मंदिर। ठीक है, तो दोनों आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, सऊदी अरब में आयोजित एक विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान जो पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन था इसको 41वां, और कर्नाटक में जो होयसल के पवित्र मंदिर थे इनको 42वां जो है वो स्थल घोषित किया गया है। और ये घोषणा जो है सऊदी अरब में विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान की गई है। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इनकी जो ये घोषणा थी शामिल करने की वो कौन से सत्र के दौरान की गई थी। तो सऊदी अरब, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम 5 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल शामिल हैं। तो मैक्सिमम 5 जो यूनेस्को साइट्स हैं ये है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर ए। अब ये 5 कौन कौन सी साइट हैं, तो देखिए पहला आएगा आपका अजंता की गुफाएं जो कि 1983 में शामिल की गई थी। अलोरा की गुफाएं अगेन 1983 में शामिल की गई थी। एलिफेंटा की गुफाएं तो ये 1987 में शामिल की गई थी। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस 2004 में, और विक्टोरियन गोथिक व आर्ट डेको एंसेम्बल तो ये 2018 में। इसके बाद है भारत का पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा यूनेस्को के द्वारा किसे मिला है। तो अगर बात करें किसी शहर की तो ये मिला है अहमदाबाद को, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही होगा। फिर है स्थलों को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है। तो सही आंसर होगा इसका यूनेस्को, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए यूनेस्को की बात करें अगर हम, तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। स्थापना की बात करें तो ये हुई थी 16 नवंबर को 1945 में, और हेडक्वार्टर ये है इसका पेरिस, फ्रांस में। फिर है प्रतिवर्ष विश्व विरासत दिवस ये कब मनाते हैं। तो वर्ल्ड हेरिटेज डे ये हम मनाते हैं हर साल 18 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद प्रश्न है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल जिसका नाम है अजंता की गुफाएं जो कि 1983 में शामिल किया गया था, ये भारत के किस राज्य में है। तो ये है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आगरा का किला जो कि 1983 में शामिल किया गया, ये किस राज्य में स्थित है। तो ये है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश में 3 यूनेस्को स्थल हैं, अगर उनकी हम बात करें तो पहला आएगा आपका आगरा का किला जो कि 1983 में शामिल हुआ था। फिर आपका ताजमहल जो कि 7 वंडर्स में भी आता है, ये भी 1983 में शामिल किया गया था। और लास्ट है आपका फतेहपुर सीकरी जो कि 1986 में शामिल किया गया था। फिर आपका कोणार्क सूर्य मंदिर जो कि 1984 में शामिल किया गया था, ये किस राज्य में है। तो कोणार्क मंदिर की बात करें तो ये है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है महाबलीपुरम के स्मारक जो कि 1984 में शामिल किए गए, किस राज्य में स्थित है। महाबलीपुरम तो ये है आपका तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क 1985 में शामिल किया गया, किस राज्य में है। तो ये है असम में, जो कि फेमस है 1 हॉर्न डायनासोर यानी कि एक सींग वाले गेंडे के लिए। फिर है केवलादेव राष्ट्रीय पार्क 1985 में शामिल किया गया, किस राज्य में है। तो ये स्थित है आपका राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका प्रश्न आएगा द कॉन्वेंट ऑफ सेंट कैटजन एंड चर्च ऑफ डिवाइन प्रोविडेंस 1986 में शामिल किया गया, किस राज्य में है। तो ये है गोवा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है खजुराहो समूह के स्मारक जो कि 1986 में शामिल किए गए, किस राज्य में है। तो ये कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा है कि खजुराहो ये कहाँ स्थित है। तो सही आंसर है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। फिर है हम्पी समूह के स्मारक जो कि 1986 में शामिल किए गए, कहाँ पर हैं। तो ये है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए कर्नाटक राज्य में एक जो नया स्थल शामिल हुआ है, अभी मैंने बताया 42वें नंबर का सबसे लास्ट कौन सा है, होयसला मंदिर समूह, ये भी ध्यान रखना है। फिर है फतेहपुर सीकरी जो कि 1986 में शामिल हुआ, ये किस राज्य में है। तो ये है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है मानस वन्यजीव अभयारण्य जो 1985 में शामिल हुआ, किस राज्य में है। तो ये है असम, ऑप्शन नंबर
सी। नेक्स्ट आपका प्रश्न आएगा, पद्दकल समूह के स्मारक यानी कि पट्टाडकल बोलते हैं इसको, 1987 में शामिल किया गया, किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आपका अगेन कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है एलिफेंटा की गुफाएं जो कि 1987 में शामिल की गई थी, ये कहाँ पर है? तो ये गुफाएं हैं आपकी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका प्रश्न आएगा, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल द ग्रेट लिविंग चोला मंदिर जो कि 1987 में शामिल किया गया, किस राज्य में है? तो चोला मंदिर ये है आपका कहाँ पर? तो ये है आपका तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क ये कहाँ पर है जो कि 1987 में शामिल किया गया? तो ये है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर ए। और अगर बात करें पश्चिम बंगाल की, तो रिसेंटली एक और जो हुआ है 41वें नंबर का, ये कौन सा है? शांति निकेतन आश्रम, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि 2005 में शामिल हुआ, तो ये कहाँ पर है? तो ये है उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कुतुब मीनार जो कि 1993 में शामिल हुआ, ये कहाँ पर है? तो ये है आपका दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सांची के बौद्ध स्तूप जो कि 1989 में शामिल किए गए, ये कहाँ पर है? तो सांची के जो बौद्ध स्तूप है ये है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। एलोरा की गुफाएं की बात करें जो कि 1983 में शामिल हुई है, ये है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है ताजमहल जो कि 1983 में शामिल किया गया, ये है यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश में, और ये 7 वंडर्स में भी आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे लाइन 1999 किस राज्य में स्थित है? तो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे लाइन ये है आपका पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा देखिए यूनेस्को की जो विश्व विरासत स्थल है उसमें शामिल भारत की 3 पर्वतीय रेलवे, ये कौन कौन सी है? तो पहले आपकी दार्जिलिंग हिमालय रेलवे जो कि 1999 में शामिल हुई है, उसके बाद है नीलगिरी पर्वतीय रेलवे जो कि 2005 में शामिल हुई है, और कालका शिमला रेलवे जो कि 2008 में शामिल हुई है। उसके बाद प्रश्न आता है नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क से, तो ये 1988 में शामिल हुई थी, किस राज्य में है? तो ये है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी। फिर है हुमायूं का मकबरा जो कि 1993 में शामिल हुआ था, तो ये किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये है दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है नीलगिरी पहाड़ी रेलवे लाइन जो कि 2005 में शामिल की गई थी, ये किस राज्य में है? तो ये है आपका तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका प्रश्न, कालका शिमला रेलवे लाइन 2008 में शामिल की गई, किस राज्य में है? तो ये है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपके लिए इन्फॉर्मेशन की हमारी एक पीडीएफ है जो कि जनवरी से लेकर अगस्त तक की फुल अपडेशन के साथ हमने हमारी वेबसाइट पर अपडेट की है, जिसका नाम है www.ravibooks.pdf.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप इस पीडीएफ को देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पीडीएफ है आप सभी के लिए। कोई भी आपका एग्ज़ाम है तो उसमें जो भी करंट अफेयर्स आपसे पूछी जाती है, तो लास्ट 8 महीने का पूरा कंपाइलेशन हमने इसमें दिया गया है, तो ज़रूर देखिएगा। और इसके अलावा इसका जो इंग्लिश वर्जन है ये भी जल्द ही हम अपडेट करने वाले हैं हमारी वेबसाइट पर, तो आप हमारी वेबसाइट पर रेगुलरली विजिट कर सकते हैं, तो आपको जल्दी ही जो है उसकी नोटिफिकेशन भी अवेलेबल हो जाएगी, या फिर हम भी वीडियो के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। लेकिन 8 महीने की करंट अफेयर है, आपके सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ जाकर इसको चेक कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद है आपका महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स 2002, ये किस राज्य में है? तो महाबोधि ये है आपका बिहार, ऑप्शन नंबर बी। फिर है भीमबेटका रॉक शेल्टर जो कि 2003 में शामिल हुई, ये कहाँ पर है? तो भीमबेटका ये है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। अब मध्य प्रदेश में जो विरासत स्थल है इनको देख लेते हैं। तो पहला है आपका खजुराहो समूह के स्मारक जो कि 1986 में शामिल हुए, सांची के बौद्ध स्तूप 1989 में, और भीमबेटका ये 2003 में। फिर उसके बाद है गागरोन का किला, ये 2013 में शामिल हुआ, किस राज्य में है? तो देखिए किला अगर कहीं भी आपको दिखे तो ये कैच है कि ये मोस्टली राजस्थान में देखने के लिए मिलता है, तो गागरोन का किला ये है राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी। अब राजस्थान के जो 6 किले हैं उनको देख लेते हैं। पहला है रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर, आमेर का किला जयपुर, सोनारगढ़ का किला जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़गढ़ में है, गागरोन का किला झालावाड़ में है, और कुंभलगढ़ का किला ये राजसमंद में है। फिर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस 2004 में शामिल किया गया, कहाँ पर स्थित है? तो ये है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए।
उसके बाद है चंपानर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क जो कि 2004 में शामिल किया गया, ये कहाँ पर है? तो ये है गुजरात में। अब गुजरात के कुछ इंपॉर्टेंट यूनेस्को साइट्स को हम डिस्कस करते हैं। तो पहला मैंने आपको बताया चंपानर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क जो कि 2004 में शामिल हुआ था। 2014 में रानी का वाव, 2017 में अहमदाबाद सिटी और 2021 में धोलावीरा जो कि एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट है या फिर आप कह सकते हो स्थल है। फिर उसके बाद लाल किला कॉम्प्लेक्स 2007 में शामिल किया गया, कहाँ पर है? नो डाउट ये दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है जंतर मंतर 2010 किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका राजस्थान। देखिए जंतर मंतर वैसे तो 4 जगह लोकेटेड है, लेकिन जो जंतर मंतर को हमने यूनेस्को की साइट में रखा है वो राजस्थान में है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद है आपका प्रश्न, पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ जिनका नाम है अगस्त मलाई 2012 में शामिल की गई थी, किस राज्य में है? तो अगस्त मलाई अगर ये बात करें तो ये तमिलनाडु और केरल दोनों में आती है, तो उपयुक्त दोनों ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद है ताल कावेरी जो कि 2012 में शामिल की गई थी, किस राज्य में है? तो ताल कावेरी की बात करें तो ये है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका प्रश्न है पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ जिनका नाम है पेरियार 2012 में शामिल की गई थी। पेरियार से भी आपको काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे और ये हमेशा कहाँ पर होंगे? केरला में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो कि 2012 में शामिल की गई थी, कहाँ पर है? तो ये है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है जयपुर शहर जिसको पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं, 2019 में शामिल किया गया, कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर ये है राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ जिनका नाम है अन्नामलाई, तो ये 2012 में शामिल किया गया था, कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका केरला, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है सह्याद्री 2012 में शामिल की गई थी, किस राज्य में है? तो ये है आपका अगेन महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कुद्रेमुख 2012 में एक पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं, 2012 में शामिल की गई, किस राज्य में है? तो ये है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है चित्तौड़गढ़ का किला, अगेन किला है, 2013 में शामिल किया गया, राजस्थान। उसके बाद है रानी का वाव जो कि 2014 में शामिल किया गया, ये है आपका गुजरात, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका प्रश्न यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क 2014 किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आपका बेसिकली हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कुंभलगढ़ का किला, अगेन किला 2013 में शामिल हुआ, ये है राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका प्रश्न है नालंदा महाविहार जो कि 2016 में शामिल हुआ था, कहाँ पर है? तो ये है बिहार में, ऑप्शन नंबर सी। नालंदा से आप देख सकते हैं कहाँ पर, नालंदा कहाँ पर है? ये बिहार में है, तो ये भी कहाँ पर होगा? बिहार में होगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न आता है कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क, ये कहाँ पर है? जो कि 2016 में शामिल किया गया, जो कि एक मिश्रित यूनेस्को साइट है, तो कंचनजंगा ये है आपका सिक्किम, ऑप्शन नंबर ए। और देखिए ये मिश्रित साइट है, मैंने आपको बताया, और मिश्रित का मतलब ये है कि इसमें कल्चरल और साथ ही में प्राकृतिक दोनों का कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा रणथंभौर का किले की बात करें जो कि 2013 में शामिल हुआ था, अगेन किला है, तो कहाँ पर होगा? राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका प्रश्न आता है ले कार्बोरशर की वास्तुकला जो कि 2016 में शामिल की गई थी, ये कहाँ पर है? तो ये है चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है अहमदाबाद शहर जो कि 2017 में शामिल किया गया, किस राज्य में है? इकलौता शहर शामिल किया गया है अहमदाबाद, कहाँ पर है ये? गुजरात में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है अंबर या फिर आमेर का किला जो कि 2013 में शामिल किया गया, ये कहाँ पर है? अगेन किला है, तो कहाँ पर होगा? राजस्थान में। फिर है विक्टोरियन गोथिक व आर्ट डेको एंसेम्बल, ये 2018 में शामिल किया गया, कहाँ पर है? तो ये है आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका प्रश्न आता है रुद्रेश्वर या फिर रामप्पा मंदिर जो कि 2021 में शामिल किया गया, ये किस राज्य में है? तो ये है तेलंगाना, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है जैसलमेर का किला, 2013 में शामिल किया गया, अगेन किला है, फिर से कैच आप देख सकते हैं, कहाँ पर होगा? राजस्थान में, ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट आपका प्रश्न है, धोलावीरा जो कि 2021 में शामिल किया गया था यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में, जो कि एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है, जैसे कि धोलावीरा, राखीगढ़ी, लोथल, ये सब साइट होती हैं। तो उसमें धोलावीरा जो है जिसको 2021 में शामिल किया गया था हमारी यूनेस्को की साइट में, कहाँ पर है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए ये थे सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू दी हेरिटेज साइट, और इनसे जो भी प्रश्न बनते हैं, लोकेशन सभी मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। इसके अलावा अब मैं आपसे टेस्ट के 2 प्रश्न पूछूंगी जिनका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो पहला प्रश्न आपके लिए है, 2023 में भारत में कुल कितने यूनेस्को विश्व विरासत स्थल शामिल हैं? आपको बताना है इनका आंसर, और जो भी 2 नए आपके शामिल हुए हैं ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रतिवर्ष विश्व विरासत दिवस ये कब मनाते हैं? इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो दोनों का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे, और डिटेल के साथ देना, सिर्फ 1 लाइनर में लिख के नहीं छोड़ना है। और इसके अलावा पीडीएफ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, करंट अफेयर की हमारी पीडीएफ है लास्ट 8 महीने की, ये अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी रिसर्च के बाद ही बनाई गई है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो निश्चिंत हो जाइए आप अपनी करंट अफेयर से। तो इसलिए ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।